52। एक स्वादिष्ट फूल की तरह, यह एक रंगीन और सुगंधित फूल है। इस प्रकार अच्छी तरह से बोले गए शब्द सकुबतों में सफल होते हैं। जैसे पी सदृश, रुचिर पुष्पहम प्रिय दिखने वाला पुष्प, वनवंतम सगंधकम सुंदर रंग और सुगंध वाला होता है, वैसे ही कुबतो, सुभाषित वाच सुमधुर वाणी, मधुर वाणी का अभ्यास करने से सफल होती है। जिस प्रकार प्रिय, सुंदर, आकर्षक रंगों वाला और सुगंध वाला पुष्प सार्थक होता है, वैसे ही कथनी के अनुसार ही आचरण करने वाले के लिए अच्छी वाणी सफल होती है। फूल सुंदर होने के साथ सुगंधित होता है तो उसका महत्व काफी बढ़ जाता है। जिस प्रकार सुंदर पुष्प रंग बिरंगे तथा सुगंधयुक्त होते हैं, उसी प्रकार आचरण करने वाले के सुंदर वचन फलदायी होते हैं। उसी प्रकार उचित कर्म से परिपक्व हुई बुद्धिमत्तापूर्ण तथा सुंदर वाणी भी फलदायी होती है। किताबों, शास्त्रों के कुछ ज्ञानीजन कथावाचक प्रवचन या उपदेश तो बहुत सुंदर करते हैं, लेकिन ज्ञान को आचरण में उतारने में बहुत पीछे नजर आते हैं। कुछ लोग उच्च आचरण के होते हैं लेकिन अच्छा भाषण नहीं कर पाते। कुछ लोगों का न भाषण अच्छा होता है न आचरण। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके भाषण और आचरण दोनों अच्छे होते हैं। अच्छा वक्ता, प्रभावशाली वक्ता या भाषण देने में कुशल होना अच्छी बात है, लेकिन सफल जीवन के लिए ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। सदाचार, उच्च आचरण ही सुख शांति का आधार है। कुशल कर्मों से जीवन सार्थक, सफल करें। इस संसार में जन्म लेने वालों को बहुत पुण्य अर्जित करना चाहिए, बहुत अच्छा करना चाहिए। विशाखा उपासक की कथा। श्रावस्ती के पूर्वाराम विहार में 53। यथा पी पुष्पर सिम्हा, कैरा मालगुने बाहु। मेरा जन्म इसी तरह हुआ है और मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। जैसे पाई, जैसे पुफरसिम्हा फूल राशि से, फूलों के ढेर से, बहुमनी सी, मालगुने माला के धागे, सुंदर मालाएं, कायरा बनाए जाते हैं। और इसी तरह जतेन जन्मे, माचेन माटन, नश्वर, मरणधर्मा, मृत्यु प्रकृति, कई कई से, कुशलम अच्छे कर्म, कर्तव्यम किया जाना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति पुष्प राशि, फूलों के ढेर से एक एक फूल को धागे में पिरोकर अनेक सुंदर मालाएं बनाता है, उसी प्रकार संसार में जन्मे मनुष्य को अनेक कुशल कर्म करने चाहिए। जैसे फूलों के एक बड़े ढेर से अनेक मालाएं बनाई जा सकती हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी इस मानव जीवन में अनेक अच्छे कर्म करने चाहिए। तथागत बार बार कहते हैं, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इस अनमोल अवसर को यूं ही नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि कुशल कर्मों से जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। कुशल कर्मों से व्यक्ति अपने भव सागर को सुधार देता है। यदि एक माली जो अपनी कला में कुशल नहीं है, तो उसके सामने फूलों का कितना ही ढेर क्यों न हो, वह एक सुंदर माला नहीं बना पाता है। जबकि एक कुशल और होशियार मालाकार फूलों के ढेर से बहुत सुंदर मालाएं बना लेता है। वह अलग अलग रूप, रंग और गंध वाले ढेर में रखे हुए फूलों को व्यवस्थित ढंग से धागे में पिरोता है। वैसे ही एक व्यक्ति कुशल कर्मों, सत्कर्मों से अपने जीवन को सार्थक बनाता है। मनुष्य जीवन बहुत छोटा होता है, क्षणभंगुर है, अनित्य है, इसमें हर पल का सदुपयोग कर अच्छे कर्म करें तो कल्याण होगा, सुख शांति मिलेगी। व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों की सुगंध से जीवन को सुख से भर देता है और परिवार, समाज को भी इसका लाभ होता है। फूलों का ढेर व्यवस्थित नहीं होता है। छोटे बड़े, अलग अलग रंग के फूलों के ढेर से अलग अलग तरह की मालाएं बनाने का कौशल ही जीवन है। बिखरे हुए फूलों को सूत्र में पिरोकर सुंदर माला का आकार देना ही जीवन जीने की कला है। जीवन का हर क्षण बिखरा हुआ है, कोई तारतम्य नहीं है, कोई धागा नहीं है जो सबको जोड़ता हो।
माला एक सुंदर आकार है, हर फूल पिरोया हुआ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ प्रसन्न, खिलखिलाता नजर आता है। मनुष्य जीवन भी इस तरह लयबद्ध, सुंदर आकार में ढला हुआ, सार्थक होना चाहिए। शील, सदाचार की सुगंध सर्वोत्तम है। सदाचार की सुगंध सर्वत्र फैलती है, नैतिक सुगंध सर्वत्र फैलती है। आयुष्मान आनंद तेरा की कहानी। श्रावस्ती में